चंचुला के प्रियतन से पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बंधु का पिशाच योनि उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, सोनक, एक दिन परमानंद निगम हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरि राजनंदिनी स्कंद माता, उसे मनुष्यों ने सदा उसका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिया ब्रह्मांड स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सुगुणा और निगुणा है। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आघा प्रकृति, आप ही संसारणी सृष्टि पालन और संहार करने वाली तीनों गुणों का आश्रय ही आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम पूर्वक आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुला सुंदरी, मैं तुम्हारी ही हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अध्यय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सल, मैं अपने उन पतिदेव जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिराज बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नामक वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दुष्चित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापों भोगने के लिए विंध्यान पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है। नाना प्रकार से कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सोनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रता पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके वह ब्राह्मण पत्नी व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, मैं शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है।
अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुन चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपनी पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण की सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी भगवान शिव की उत्तम कीर्ति गान करने वाले गंधर्व राज तुम्ब्रु को बुलाकर उसने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्ब्रो, तुम्हारे भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों सिद्धि करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्यल पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आराम से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था, मेरे सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षण भक्षण सज्जों से देश में दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता, चंडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्य के संपर्क में रहता। वह दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचारों में ही फंसा रहता। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों की भोगावस्था घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्य तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य क्रम है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। इस दुर्गति से युक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, सोनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देकर गंधर्व राज तम्ब्रुक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ पर पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति गान करने वाले महाबली तम्ब्रुक ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पांसों द्वारा बांध लिया। तदंतर तम्ब्रुक ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव स्थान
युक्त स्थान और मंडप आदि रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से इस पर यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करके उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्याचल पर्वत गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि ही शीघ्र वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरुक ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्य संगीता लेकर सातवीं वायु संगीत महत सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संगीताओं सहित शिव पुराण की का आदर पूर्वक श्रवण करके हुए सभी श्रोता पूर्ण कृतार्थ हो गए। उस समय पुण्यमयी शिव पुराण की को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाच शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग क्रांति गौरवर्णिका हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा उस सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने के लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपने प्राण वल्लभ चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से पूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। देव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़े शोभा पाने लगी। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणगान करता हुआ अपनी प्रियतमा तथा तम्बरू साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपने पार्षद बना लिया। उनकी पत्नी चंचला पार्वती की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए।